केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो राजनीति है उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके पार्टी के 5 सांसद जो है वो टूट सकते हैं। 5 सांसद में टूटने की बात को लेकर सियासत काफी तेजी से गर्मा गई है और आपको बता दें कि राजद के एक विधायक ने ये बयान दिया था कि चिराग पासवान के पार्टी के सांसदों में टूट होगी और ये सभी जो 3 सांसद हैं वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जब से ये बातें निकलकर सामने आई है सियासी पारा काफी चढ़ गया है। चिराग पासवान ने इस पे सिरे से खारिज कर दिया है और बता दिया है कि ये बातें सिर्फ भ्रम है, मेरे सांसद टूटकर कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच अंदाजा लगाया जा रहा है क्या वाकई रामविलास पासवान, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के जो सांसद है क्या वाकई टूट जाएंगे? क्या एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी टूटेगी और सांसद में टूट होगी? तमाम तरह की कयास जो हैं वो राजनीति में लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद चिराग के 5 सांसद एक के बाद एक वीडियो जारी करके टूट के दावे को खारिज कर रहे हैं। क्या रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों के 2021 में टूटने के बाद बनी चिराग पासवान की लोजपा रामविलास भी टूटने वाली है? राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के दावे ने हलचल बढ़ा दी है। चिराग के 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राजद विधायक ने कहा है कि चिराग जब जब आग दिखाते हैं उनका इलाज शुरू हो जाता है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और के 5 सांसद हैं। चिराग खुद, उनके बहनोई अरुण भारती, वीना सिंह, राजेश वर्मा और शांभवी चौधरी एमपी हैं। आरजेडी एमएलए दावा कर रहे हैं कि 3 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने केंद्र में मंत्री बनने के बाद से अब तक 4 अहम विषय पर सरकार का साथ नहीं दिया है। SC/ST के आरक्षण में सब कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का भी चिराग ने विरोध किया है, जिसके बाद में सरकार ने रद्द कर दिया। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लोजपा ने संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की वकालत की है। जातीय जनगणना पर भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाए हैं। एक बाद एक कई मसलों पर अपनी सरकार के साथ खड़े नजर नहीं आए हैं। चिराग को लेकर एक राजनीतिक भ्रम पैदा हो रहा है कि लोजपा आर किस तरफ बढ़ रही है। इससे केंद्र की मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। चिराग जब मोदी सरकार पर आग ततेड़ना शुरू किया तो भाजपा ने भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। एनडीए में अलग अलग पड़े चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को भाजपा ने भाव देना शुरू कर दिया है। पारस बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उनसे कार्यालय में जाकर मिले हैं। इसके तुरंत बाद पारस को अमित शाह का दिल्ली से बुलावा आया। पारस ने अपने दूसरे भतीजे और पूर्व सांसद प्रिंस राज के साथ अमित शाह से मुलाकात की है। इसके साथ ही यह अफवाह उड़ी कि LJPR के 3 सांसद चिराग का साथ छोड़ सकते हैं। इससे चिराग पासवान धरातल पर आते दिखे हैं और गृह मंत्री के घर पहुंच गए। चिराग पटना आए तो उनका सुर बदल गया था। वो उन मुद्दे पर मोदी के साथ दिखे जिनकी उन्होंने विपक्षी सुर में सुर मिलाकर आलोचना की थी। चिराग को इतने पर ही भाजपा ने नहीं बख्शा। एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका लगा दी जो उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए काफी होगा। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने और जानकारी छुपाने का उन पर आरोप है। याचिका में चिराग अपने खिलाफ दर्ज रेप केस, जमीन और पढ़ाई संबंधी ब्यौरा छुपाने का, गलत जानकारी देने की बात कही है। अगर ये बातें सच पाई गई तो चिराग की लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। हालांकि भाजपा चिराग के पार्टी को तोड़ने का कलंक अपने माथे लेना शायद ही नहीं पसंद करे, लेकिन पशुपति पारस को भाव देकर उनके पर को कतर तो जरूर सकती है। ऐसे में चिराग पासवान जब भी अलग नजर आते हैं या फिर जब भी उनके तेवर बदलते हुए नजर आते हैं तो भाजपा उनका इलाज करना शुरू कर देती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस करवा दी और एक याचिका दायर करवा दी जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान सही जानकारी छुपाने की बात कही गई है। चिराग पासवान पर रेप केस है, ये भी छुपाने की बात कही है और इतना कुछ उनकी लोकसभा सदस्यता जाने के लिए काफी है। ऐसे में चिराग पासवान को जब जब अपनी मूड बदलते हैं तो भाजपा उनका इलाज शुरू कर देती है और अब ऐसे नाराज पशुपति कुमार पारस को मनाना शुरू कर दी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई उनके सांसद की टूट होगी। क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी यानी भाजपा जो है वो चिराग पासवान को उनकी अहमियत दिखा सकती है? ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।